हेलो एवरीवन, अशोक कुमार ओझा सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मौर्य एम्पायर इन द यूनिट ऑफ हिस्ट्री से। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बल्कि आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग जान लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम एनी 3 रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। आपको 3 रूलर्स के बारे में बताना है मौर्यन डायनेस्टी से। तो पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आता है बिंदुसारा, उसके बाद आता है अशोका। ओके, नेम द फर्स्ट टेरिटोरी कंक्वर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। पहला किस क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय हासिल की थी, इसके बारे में बताना है। तो पंजाब को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ओके, थर्ड क्वेश्चन को जान लें। हु वाज द ग्रीक रूलर विथ हुम चंद्रगुप्त मौर्य फॉट। आपको बतानी है कि कौन ऐसे ग्रीक रूलर थे जिनका लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। तो उत्तर क्या कह रहा है? सेल्यूकस निकेटर। उनका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। इनका लड़ाई किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को भी जान लें। हु वाज मैगस्थनीज, नेम द बुक रिटन बाय हिम। आप बताएं कि मैगस्थनीज कौन थे, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज वाज ए ग्रीक एम्बेसडर। मैगस्थनीज कौन थे? ग्रीक के राजदूत। वो किसके दरबार में आए थे? इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही रोट ए बुक टाइटल इंडिका। उन्होंने पुस्तक इंडिका की रचना की थी। तो आप बेशक जान गए कि मैगस्थनीज कौन थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था। मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो किसके कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ओके, कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो वो थे चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन। नेम द 4 प्रोविंसेस अंडर द चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बतानी है कि 4 ऐसे कौन कौन से प्रांत थे जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, यानी शासन था। तो वह था मगधा, तक्षशिला, उज्जैन एंड स्वर्णगिरी। ये 4 ऐसे प्लेस थे। आप इस प्लेस को एक बार और जान लें। मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी। आप 7 नंबर क्वेश्चन को जान लें। एंटियोकस कौन था? ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंटियोकस कौन था? ओके, एंटियोकस वाज द सक्सेसर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। किसका सक्सेसर था? सेल्यूकस निकेटर का। ओके, विच 2 टाइटल वर एज्यूम्ड बाय अशोक। अशोक ने कौन से 2 टाइटल को एज्यूम्ड किया था, यानी अशोक ने कौन से 2 टाइटल को ग्रहण किए थे, इसे आपको बतानी है। तो पहला जो टाइटल था वो था देवान प्रिय और दूसरा था प्रियदर्शी। ये 2 टाइटल अशोक को ने अडॉप्ट किया था। पहला क्या था? देवान प्रिय, दूसरा था प्रियदर्शी। ओके, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइटल देवान प्रिय मीन। अब आपको बतानी है कि देवान प्रिय टाइटल का क्या मतलब होता है। ओके, द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, यानी भगवान का प्यारा। एंड व्हाट इज मीन्ड बाय प्रियदर्शी। 10 नंबर क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन को भी आप जान लें। प्रियदर्शी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वन, सबसे खूबसूरत जो हो। ओके, व्हेन डिड किंग अशोका। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन डिड किंग अशोका इन्वेड कलिंगा। कलिंग पर अशोक ने कब आक्रमण किया था? ओके, अशोका इन्वेडेड कलिंगा टेरिटरी 261 BC में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और आपको पता है ना कि करीब करीब इतिहासकार कहते हैं करीब करीब 1,50,000 लोग मारे गए थे, जिसके कारण इस दुख को देखकर अशोक को अच्छा नहीं लगा और उसने युद्ध छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया। ओके, कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। हु वाज किंग अशोका गुरु। अशोक के गुरु का नाम क्या था? आपको अशोक के गुरु का नाम बतानी है। उपागुप्ता वाज द किंग अशोकाज गुरु। उपगुप्त जो थे किंग अशोक के गुरु थे। इन्हीं से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया,
किसने? अशोक ने। टू विच रिलीजन डिड उपागुप्ता इंट्रोड्यूस अशोका? किस धर्म को उपागुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया अशोक को? उपागुप्ता इंट्रोड्यूस किंग अशोका टू बुद्धिज्म। उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को इंट्रोड्यूस किया। ओके। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त अपने गुरु के माध्यम से बौद्ध धर्म को अपना लिया। ओके। कम टू द 40 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वेर अशोका व्यू ऑन चैरिटी? अशोक के क्या उद्देश्य थे चैरिटी पर यानी दान पर? किंग अशोका सेड दैट वन शुड बी चैरिटेबल इन नेचर। एक व्यक्ति को दानवान होना चाहिए इन नेचर। एंड गिव एजुकेशन टू द इलिटरेट, मनी टू द पुअर। और उसे क्या करना चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए अशिक्षित को, पैसा देना चाहिए गरीबों को, नॉलेज देना चाहिए। ओके। किसका? धम्म का। टू ऑल रिलीजन्स। ओके। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, किंग अशोक ने कहा था कि एक व्यक्ति को जो है वो चैरिटेबल होना चाहिए इन नेचर में, उसे एजुकेशन देना चाहिए अशिक्षित लोगों को, उसे पैसा देना चाहिए गरीबों को, और ज्ञान देना चाहिए धम्म का सभी धर्मों को। ओके। कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड अशोका धम्मा कंटेन? अशोक के धम्म में क्या क्या कंटेन है? अशोक धम्मा वाज एक्चुअली, यहाँ पर अशोकास है, अशोका धम्मा वाज एक्चुअली ए सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज। यहाँ नैतिक मूल्य बताया गया है विद द प्रिंसिपल फ्रॉम ऑल रिलीजन। सभी धर्म के उद्देश्य बताए गए हैं किसमें? अशोक के धम्म में। ओके। कम टू द 60 नंबर। व्हाट रोल डिड महेंद्रा एंड संघमित्रा प्ले इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म? महेंद्रा और संघमित्रा का क्या रोल था बौद्धिज्म को बढ़ाने में? आपको पता है ना कि बौद्ध धर्म न केवल भारत में फैला बल्कि भारत से बाहर भी फैला। उसमें श्रीलंका भी एक था, जहाँ पर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो उत्तर को आप जान लें। किंग अशोका हैड सेंड महेंद्रा एंड संघमित्रा टू श्रीलंका टू प्रीच द रिलीजन ऑफ बुद्धा। यानी जो धर्म था बुद्ध का, उसके उपदेश देने के लिए, धर्म को फैलाने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। ओके। कम टू द 17 नंबर। 17 नंबर को भी जान लें। वाई वाज अशोका एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड इन प्राकृत? अशोक के जो अभिलेख थे वो प्राकृत में क्यों लिखे हुए थे? ओके। प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। देखिए उस समय जो भाषा थी, आम लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। एंड अशोका वांटेड हिज मैसेज टू बी रेड बाय ऑल। अशोक चाहते थे, किंग अशोक, कि यह मैसेज सभी कोई पढ़े जितने लोग हैं, क्योंकि जो कॉमन लैंग्वेज है उसी में तो लोग पढ़ेंगे ना। तो कॉमन लैंग्वेज उस समय क्या थी? प्राकृत थी। इसीलिए अशोक ने अपने एडिक्ट्स को किस में इंस्क्राइब किया? प्राकृत लैंग्वेज में। ओके। कम टू द 18 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज अनदर टर्म यूज्ड फॉर प्राकृत लैंग्वेज? दूसरा टर्म क्या यूज किया गया प्राकृत लैंग्वेज के लिए? दूसरा टर्म यूज किया गया पाली। ओके। कम टू द 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाई डिड अशोका अंडरटेक पर्सनल टूर? अशोक ने अपने आप क्यों टूर किया, क्यों यात्रा की अशोक ने? ठीक है। किंग अशोका अंडरटुक पर्सनल, व्यक्तिगत यात्रा की, टू सी दैट हिज ऑर्डर्स वर कैरिड आउट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। देखिए अशोक एक राजा थे और वो जो आदेश देते थे जनता के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, वो चाहते थे खुद जाकर वो देखें। तो इसीलिए वो खुद यात्रा करते थे और जनता के प्रॉब्लम को, पीपुल के प्रॉब्लम को खुद समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे। ओके। कम टू द 20 नंबर क्वेश्चन। लिस्ट 2 थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम अशोका एडिक्ट्स। अशोक के जो एडिक्ट्स थे, अशोक के जो अभिलेख थे, उससे 2 क्या हमें जानकारी मिलती है? एडिक्ट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन अशोकाज पर्सनल कैरेक्टर को बताया गया। जो अभिलेख थे, जो शिलालेख थे, जो अभिलेख थे, वो क्या बताते हैं? अशोक के पर्सनल कैरेक्टर को। द एडिक्ट्स इन्फॉर्म अस अबाउट अशोका रिलीजियस बिलीफ। ये एडिक्ट्स क्या बताते हैं? अशोक के रिलीजियस बिलीफ को बताते हैं। एंड पोलाइट
ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पर पॉलिसी होगा, पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन, सहनशीलता के पॉलिसी को भी बताते हैं। अब यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, उसे आप सुधार लेंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। द एडिक्ट्स इन्फॉर्म अस अबाउट अशोका रिलीजियस बिलीफ। ये एडिक्ट्स क्या बताते हैं? अशोक के रिलीजियस बिलीफ को बताते हैं। और पॉलिसी बताते हैं, किस पॉलिसी को? रिलीजियस टॉलरेशन को, यानी धार्मिक सहनशीलता को। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।